सिद्रा अपनी माँ से कहती है कि हमें बहुत जल्द इस सितारा को ज़ुबैर भाई से दूर करना होगा। पहला तो हमारा मिशन कामयाब हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द अब हमें ये काम भी करना है, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा लग भी रहा है कि सितारा अब ज़ुबैर भाई के दिल से उतरती जा रही है। क्योंकि सितारा हरकतें ही कुछ मशकूक कर रही है और इस चीज़ का अंदाज़ा ज़ुबैर को हो रहा है कि नहीं, वाकई में ज़ीनत को मैंने ऐसे ठुकरा कर और घर से बाहर निकाल कर कहीं कोई गलती तो नहीं करती है। लेकिन वो मज़ीद इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहता, क्योंकि असलम उसका बेड़ा गर्क कर रहा है और बार बार ज़ीनत के ख़िलाफ़ कर रहा है। वो एक साइड पे इधर ज़ीनत के ख़िलाफ़ ज़ुबैर को कर रहा है, उधर ज़ीनत को ज़ुबैर के ख़िलाफ़ कर रहा है। यानी कि डबल पॉलिसी खेल रहा है। इसका तो ऐसा कोई बंदोबस्त होना चाहिए ना कि सड़कों पे जूते इस बंदे को पड़ने चाहिए। आप देखेंगे कि ज़ुबैर से कैसे दोनों हाथों से हर चीज़ को खींचता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी सितारा ये सारे मामलात देख रही है और सोचती है कि किस तरीके से इस बंदे को इससे दूर किया जाए, ताकि सारे पैसे हथियाने वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ कह देती है ज़ुबैर को कि देखो ज़ुबैर, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आखिर ये क्या तमाशा लगाया हुआ है इसने, और कब तक ये सारा मामला ऐसे ही रहेगा। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इसका सारा सिस्टम साफ़ कीजिए और इसको यहाँ से निकालिए। जिस तरीके से ज़ीनत को आपने धिक्के देकर निकाला है ना, वैसे ही अब आपको असलम को भी निकालना होगा, क्योंकि मुझे असलम का उधर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर सितारा, तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। तुम्हें हर चीज़ की खबर होती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि क्या सिस्टम है? जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस वैसे ही बताने की कोशिश कर रही थी और समझाने की कोशिश कर रही थी। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप लोग क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। क्योंकि मुझे तो लगता है कि अपने पाँव पे खुद ही आप लोग कुल्हाड़ी मारे हैं, और ऐसा करने से आप लोगों का अपना ही नुकसान होगा और किसी का इन सब चीज़ों में कोई नुकसान नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप नुकसान से बच जाएँ। मेरा और कोई भी मतलब आपको नहीं। ठीक कर लो। आगे से आप देखेंगे कि सितारा कहती है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हूँ। यानी कि वो दिल ही दिल में ये बात करती है, क्योंकि उसने ज़ीनत का हाल देख लिया है, जो सारी ज़िंदगी इनकी खिदमत में गुजार देती है, लेकिन फिर भी उसकी कोई औकात इस घर में नहीं है। और उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि जैसे कोई बाहर का बंदा, और कैसे धिक्के देकर उसको बाहर निकाल दिया गया। ये चीज़ सितारा के दिमाग में बैठ चुकी है और वो सोच लेती है कि बहुत जल्द वो यहाँ से जहांगीर के साथ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ की उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। खैर, आप देखेंगे कि असलम अब कॉल पे कॉल कर रहा है और कहता है कि उन लोगों से तो पनाह ही मांगो तो अच्छा है। अरे भाई, वो अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद है ज़ीनत, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? सितारा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार के उसकी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं है। ये बात तुम अपने जहन से निकाल दो कि वो तुम्हारे बारे में सोचेगा या कुछ करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें बस अब ये फ़िक्र करनी है कि अब मैं क्या सोचता हूँ और क्या कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक ज़ीनत को इन बातों की समझ नहीं आ रही है और वो बिल्कुल बुट दिमाग वाली ऐसे है कि जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए आप वो देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम क्यों अपने आप को कसूरवार ठहराते हो? इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को हर बार इल्ज़ाम देना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए मसला बन सकता है। ज़ीनत बेचारी इतनी मासूम है कि उसको समझ ही नहीं आ रही है कि जो कुछ कर रहा है असलम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मुफाद की खातिर कर रहा है, और वो बेचारी समझ रही है कि उसकी हमदर्दी में ये सब कुछ हो रहा है। बहुत जल्द मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो घाव ज़ीनत को लगे हैं वो कभी नहीं भरेंगे। उसके दिल में हर वक्त यही रहेगा
कि कुछ उसको यानी कि कुछ नहीं मिला है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जहांगीर ने हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश की है और सब कुछ बर्बाद करने का पूरा पूरा ठेका उठा रखा है, इसमें कोई कसर वो नहीं छोड़ा, बल्कि असलम भी इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर साथ दे रहा है, बढ़ चढ़ कर हाथ दे रहा है। यानी कि सबके सामने तो वो जीनत के खिलाफ होता है, लेकिन पीछे जीनत की हमदर्दी में बोल मीठे बोलता रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो काफ़ी हैरान है कि आखिर सितारा इतनी चिड़चिड़ी कैसे हो गई है, क्योंकि वो भी तंग आ चुका है। कोई चीज़ उसको वक्त पे नहीं मिलती, जीनत के होते हुए हर चीज़ उसको बिना मांगे मिल जाती थी, लेकिन अब इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं भाई, ये मामलात ऐसे नहीं बनने वाले, कुछ तो उसको करना होगा। यानी कि बहुत ही कठिन रास्ते शुरू हो चुके हैं, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। उसने सोच लिया है कि बस बहुत जल्द काम सारे तमाम कर देगा और हर चीज़ को ठीक कर देगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो सितारा से बात करता है और कहता है कि सितारा देखो, घर के कामों में हाथ बटाया करो, इस तरह से मामलात कभी नहीं ठीक हो सकते। जिसको सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर क्या बात कर डाली आपने, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। कौन से काम, कैसे काम, मुझे इन कामों को करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। देखो अपने दिमाग को दुरुस्त करो और घर के काम में ध्यान दो, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि तुम्हारा बिल्कुल भी किसी चीज़ में ध्यान नहीं है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो। आगे से आप देखेंगे कि सितारा कहती है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हूँ। यानी कि वो दिल ही दिल में ये बात करती है, क्योंकि उसने जीनत का हाल देख लिया है, जो सारी ज़िंदगी इनकी खिदमत में गुजार देती है, लेकिन फिर भी उसकी कोई औकात इस घर में नहीं है और उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि जैसे कोई बाहर का बंदा, और कैसे दिक्के देकर उसको बाहर निकाल दिया गया। ये चीज़ सितारा के दिमाग में बैठ चुकी है और वो सोच लेती है कि बहुत जल्द वो यहाँ से जहांगीर के साथ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ की उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। खैर आप देखेंगे कि असलम अब कॉल पे कॉल कर रहा है और कहता है कि उन लोगों से तो पनाह ही मांगो तो अच्छा है। अरे भाई, वो अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद है जीनत, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? सितारा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार के उसकी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं है। ये बात तुम अपने जहन से निकाल दो कि वो तुम्हारे बारे में सोचेगा या कुछ करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें बस अब ये फ़िक्र करनी है कि अब मैं क्या सोचता हूँ और क्या कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक ज़ीनत को इन बातों की समझ नहीं आ रही है और वो बिल्कुल बुट दिमाग वाली ऐसे है कि जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए आप वो देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम क्यों अपने आप को कसूरवार ठहराते हो? इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को हर बार इल्ज़ाम देना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए मसला बन सकता है।